हेलो स्टूडेंट्स, आपका प्रिय फिजिक्स गुरु रामा सर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको पर डे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बिहार बोर्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है या सीबीएसई के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। आपका आज से पर डे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा आपको ये मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जो यहाँ दिख रहा है आपको। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से आप सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। और पर डे आपको जो किसी के थ्रू जो आपको मेरा वीडियो मिलते रहेगा, और मैं इसको एक एक करके क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस करके समझाते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे ताकि आपको याद करना भी आसान होगा। और जरूर आप इसको याद करिए। इस बात की मेरा गारंटी है कि आप इसको करते हैं देन फिजिक्स में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकेंगे जो है। और अच्छा स्कोर के लिए तो आपको यह सब करना ही चाहिए जो है। ओके, इसका आंसर शीट भी है, आंसर शीट का भी जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Which of the following is best conductor of electricity? तो इसके लिए हम जानते हैं कि कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी जो है का कंडक्ट करने वाला जो होता है वह मेटल होता है। और इसमें देखिए तो सभी ऑप्शन मेटल है, बट यहाँ पर मेरा बेस्ट कंडक्टर जो है वह बेस्ट कंडक्टर कौन है? सिल्वर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of 1/4 pi epsilon naught। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम सब जो है कि जो फॉर्मूला लिखते हैं F बराबर K Q1 Q2 by R स्क्वायर। हियर K का ही वैल्यू क्या होता है? 1/4 pi epsilon naught, और इसका ही वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देन इसका आंसर क्या होगा बोलिए? तो यहाँ से 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो सही ऑप्शन इसका कौन सा हो गया? 1 नंबर। क्योंकि इसमें क्या दिया? -9 दिया है, इसीलिए यह गलत है। -12 दिया इसलिए यह गलत है, और यहाँ पर भी +12 दिया इसलिए। उसके नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ही हमारा होता है F बराबर E बराबर F/Q0। क्या इवन Q? तो यहां से फार्मूला जो हो जाएगा E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर F/Q। इसका सही जवाब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारा फार्मूला ही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वर्क डन पर यूनिट चार्ज इक्वल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देन इसका सही फार्मूला क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। देन सही ऑप्शन जो है इसका बी ऑप्शन हो गया, बाकी सभी ऑप्शन इसमें गलत। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो इसका फार्मूला सोचते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम तो p से डिनोट करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है? E बराबर q * l। तो यूनिट की बात करें तो क्या होगा? कूलम्ब मीटर। देन इसका आंसर क्या होगा? कूलम्ब मीटर, फर्स्ट ऑप्शन। साथ में देखते चलिए उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है the relative permittivity epsilon r of a medium। तो हम जानते हैं रिलेटिव परमिटिविटी का फार्मूला ही होता है epsilon r का फार्मूला होता है मीडियम का परमिटिविटी बटा epsilon नॉट। इसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। The value of electric potential at a distance r from a charge q। देन हम जानते हैं फार्मूला पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? K/Q/r। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला K/Q/r।
तो यह k का वैल्यू कितना बतलाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाय r। यहां से ऑप्शन मिलाइए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या होता है चार्ज बटा एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है चार्ज बटा एरिया, चार्ज बटा एरिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा टोटल चार्ज बटा टोटल एरिया, टोटल चार्ज बटा टोटल एरिया। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन r इन एयर रिलेटिव परमिटिविटी, यही क्वेश्चन। तो इसमें क्या हो जाएगा एयर के लिए ये दोनों वैल्यू इक्वल होता है, इसीलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 1। यहां से सही ऑप्शन इसका क्या होगा 1 नंबर। उसके नेक्स्ट देखते हैं the value of force acting on a charged particle in electric field is। तो हमको फार्मूला अभी थोड़ा देर पहले भी देखे थे, एक बराबर जो है मेरा जो था इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जो था 1/q, फोर्स पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं। देन F बराबर क्या हो जाएगा F बराबर q इनटू E। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना है फर्स्ट ऑप्शन q इनटू E। उसके नेक्स्ट ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है d phi बराबर E डॉट ds। यह फार्मूला पहले किसी चीज का यूनिट कहता है तो उसका पहले फार्मूला लिखिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है न्यूटन पर कूलम्ब। इसका यूनिट क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और ऐसा ऑप्शन इसमें नहीं कोई भी है तो एक और भी तरीका से सोच सकते हैं। इसका एक और ऑप्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर। देन 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा और यहां से आंसर क्या आ जाएगा वोल्ट मीटर। देन इसका सही ऑप्शन क्या होगा बोलिए आप इसको वोल्ट पर मीटर। खुद से लगाइए, हमेशा अपने से लगाइए, हम तो बता ही रहे हैं आपको, आप लगाने की कोशिश करिए इसको। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ n इज नॉट पॉसिबल, इसमें से कौन सा वैल्यू नहीं है पॉसिबल। तो इसमें जो एक ऑप्शन देना ध्यान से छूट गया हुआ है, इसका फर्स्ट ऑप्शन आप लिख लीजिए 8, सेकंड ऑप्शन लिख लीजिए 4, थर्ड ऑप्शन लिख लीजिए 4.2 और फोर्थ ऑप्शन लिख लीजिए 100। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप इसको बदला सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा इसमें जो है यह होगा, यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज q बराबर n, वेयर n बराबर आपका क्या है पॉजिटिव नंबर, और यह क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका वैल्यू जो है कि यानी कि फ्रैक्शन नहीं हो सकता, इसीलिए यह क्या होगा 4.2। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ए यूनिट ऑफ, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस पर विचार करते हैं हम सब। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम पहले देखते हैं, हम जो जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां से वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा q इनटू v, और वर्क डन का यूनिट और एनर्जी का यूनिट क्या होता है सेम होता है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा इसका जो यूनिट होगा वही एनर्जी का हो जाएगा, और q इनटू v, q को हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से बात करते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन और वोल्ट क्या हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट हो गया यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो यूनिट हो गया हमारा, यह जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरा यूनिट हो गया। डी ऑप्शन बोले तो एनर्जी का यूनिट है यहाँ। उसके नेक्स्ट क्या डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज हम सब कैसे सोच सकते हैं, तो डायमेंशन ऑफ चार्ज देखिए फॉर्मूला लिखिए, करंट का फॉर्मूला क्या होता है फ्लो ऑफ चार्ज इक्वल टू टाइम। तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, करंट का डायमेंशन हम सब a यूज करते हैं और टाइम के लिए t। तो ऐसा ऑप्शन हमको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट, मतलब क्या हो जाएगा 1 वोल्ट बात करते हैं यहां से हम देख सकते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल वर्क पर कूलम्ब चार्ज, मतलब 1 जूल पर कूलम्ब, 1 जूल पर कूलम्ब, बी ऑप्शन दिख रहा है। ओके जरूर अपने से लगाने की कोशिश करिए क्योंकि क्वेश्चन आपको मिल रहा है, क्वेश्चन अपने से लगाने की कोशिश करेंगे, और कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हम नंबर प्रोवाइड कर चुके होते हैं। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज, इसको जो है तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है एफ जो है यह फैरेड के लिए हम इसको चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, लेकिन आपको हम बतला देते हैं फार्मूला होता है, फार्मूला होता है कैपेसिटेंस का C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r।
तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या बन जाएगा, तो यह कैपेसिटेंस के लिए फैरेड 4 पाई कांस्टेंट है, यह डायमेंशन लेस हो जाएगा या यूनिट लेस हो जाएगा और डिस्टेंस का मीटर, तो क्या हो जाएगा फैरेड पर मीटर। बोले तो इसका फर्स्ट ऑप्शन मतलब इसका सही ऑप्शन फैरेड पर मीटर ही होगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर। तो आपको भी बात की है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट क्या होता है, 2 यूनिट होता है, न्यूटन पर कूलम और क्या होता है वोल्ट पर मीटर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बता देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका भी फॉर्मूला लिखे थे, सरफेस चार्ज को सिग्मा से मेजर करते हैं, फॉर्मूला होता है चार्ज बटा एरिया, इसका यूनिट क्या हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है ऐसा। ओके, आज हम टोटल जो है 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है if plus q charge is placed inside an spherical surface, then total flux coming out from the whole sphere surface जो है, तो करा कि हम यहाँ जो है गॉस के लॉ जानते हैं कि किसी स्फीयर के अंदर किसी सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखते हैं तो यहाँ से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज इनक्लोज्ड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से सब सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर q बाय एप्सिलॉन नॉट। सभी क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे क्योंकि यह आपको इसको याद कर लेने से आप लोग फिजिक्स में बहुत आसानी से जो है आप स्कोर कर सकते हैं, 90% से एबव आप स्कोर कर सकते हैं। और मेरा दावा है कि सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव में आप 35 में आपका 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है और 35 में आपको 35 आएगा और 35 में 35 आप लाने की क्षमता रख सकते हैं इसको याद करके, अदरवाइज पॉसिबल नहीं, आप इसको जरूर याद करिए। और उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो आप फार्मूला जानते हैं V बराबर क्या होता है Kp cos थीटा बाय r स्क्वायर, और इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए थीटा मेरा होता है 90 डिग्री। सो यहाँ पर पुट करने पर मेरा यह कितना हो जाएगा cos 90 का वैल्यू cos 90 का वैल्यू 0, इस प्रकार से पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको पूछा था वो क्या हो जाएगा 0, और फोर्थ ऑप्शन इस प्रकार से आ गया 0। विद्यार्थी को क्या पता है सर इतना बड़ा ऑप्शन दिया है इसमें किया हो गया, हो सकता है। The electric field at a point near an infinite thin of charge conductor is, तो क्या होता है इनफिनाइट जो कि थिन चार्ज के कंडक्टर के पास में इनफिनिटी प्लेट शिफ्ट के कारण जो होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, इसका फार्मूला ही होता है, आप इसको याद करेंगे। उसके नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है जो देखिए, एक न्यूमेरिकल है और बहुत सुंदर न्यूमेरिकल है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, आप इसको देखिए। कह रहा है कि इन ए फिगर if net force on q is 0 then value of q by q कह रहा है कैपिटल q by स्मॉल q, आप इसको निकाल के कैपिटल q पर आप इसी पर निकाल दीजिए, इस पर नेट फोर्स 0, नेट फोर्स इस पर सोचेंगे तो देखिए एक तो फोर्स होगा, एक तो इसके कारण पहले सोचिए इस दिशा में फोर्स, इसका जो रिपल्सिव फोर्स वगैरह जो होता है यह इस दिशा में फोर्स कितना होगा, फिर यहाँ पर देखिए इस दोनों के कारण रिपल्सिव होगा और इसके कारण यहाँ पर अट्रैक्टिव होगा, यहाँ पर अट्रैक्टिव होगा, और इसको कैसे सोचेंगे यहाँ पर आप ऐसे सोच सकते हैं, इसके कारण इस दिशा में होगा और कितना होगा यहाँ पर अगर मान लेते हैं, अगर आप इसको प्लस इसको पॉजिटिव चार्ज आप मान के चलिए, जो आप कुछ नहीं करा तो पॉजिटिव ही लीजिए और फाइनल यह नेगेटिव वैल्यू दे देगा आपको। तो इसको हम कैसे सोच सकते हैं, इसका रिपल्सिव दिशा में फोर्स इस दिशा में आएगा और यह फोर्स कितना होगा, इसको फिलहाल हम F1 कह देते हैं। तो सिमिलरली जितना यह फोर्स लगाएगा यह भी उतना ही फोर्स लगाएगा, यह भी रिपल्सिव दिशा में होगा और यह आपका इस दिशा में हो जाएगा और यह भी मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, तो F1 कह देते हैं। इस दोनों F1 F1 का रिजल्टेंट जो होगा वह मेरा जो है यह कितना होगा, यह मेरा √2F1 आएगा, आप सोच सकते हैं स्क्वायर के डायगोनल के तरीका से, और आप इसको यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पर आप लगा सकते हैं इस दोनों क्यू के कारण जो फोर्स होगा इसको जो है हम इसी दिशा में कह देते हैं, यह कितना है इसको हम F2 कह देते हैं
और जो कि क्या होगा नेट जीरो बोले तो कितना हो जाएगा यहाँ से F2 प्लस √2F1 नेट फोर्स जीरो। अब यहाँ से आप सोचिए तो F2 बराबर कितना हो जाएगा F2 बराबर माइनस का √2F1 और यहाँ से सोचिए F2 बराबर F2 या तो इस दोनों चार्ज के बीच का जो फोर्स जो था तो कितना होगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो R स्क्वायर डायगोनल कितना होता है √2 तो √2R का स्क्वायर। यह अच्छा न्यूमेरिकल जो आया था क्वेश्चन एग्जाम में और इसमें सोचिए तो वह कितना हो जाएगा √2 इंटू K F1 जो है कि इस दोनों के बीच का फोर्स होता है K Q1 Q2 बात का R स्क्वायर बोले तो यहाँ पर R स्क्वायर लिखा है। अब इसको जो कि आप कैलकुलेशन कर लीजिए तो आपका कैलकुलेशन फिर भी बतलाता है यहाँ से R स्क्वायर आपका कट जाएगा, K से K कट जाएगा, एक Q से Q भी कट जाएगा और आपका बच गया कैपिटल Q √2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू माइनस √2 इंटू Q। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कैपिटल Q बाई Q बराबर माइनस 2√2। अब ऑप्शन मिलाएंगे यहाँ से देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है माइनस नहीं दिया है मैग्नीट्यूड सिर्फ दिया हुआ है और सही ऑप्शन इसका यह हो जाएगा। यहाँ सही ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन हो गया। ओके अच्छा क्वेश्चन है। फिर से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए when a body is charged अर्थ किसी बॉडी को चार्ज करते हैं इट्स मास अगर देखिए हम उसको पॉजिटिव चार्ज करते हैं दैट मींस वहां से इलेक्ट्रॉन हम उसको रिवॉल्व करते हैं हटाते हैं इलेक्ट्रॉन हटेगा तो मास घटेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज करेंगे अगर नेगेटिव चार्ज करेंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करते हैं मतलब मास बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज करें इलेक्ट्रॉन रिमूव करें मतलब मास घटेगा। मतलब इसका मास बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है मतलब मे इंक्रीज और डिक्रीज। उसके नेक्स्ट देखते हैं the electric potential due to a small electric dipole at a large distance are from the center of dipole is proportional to मतलब एक डाइपोल से पूछ रहा है एक डाइपोल यहाँ देखते हैं माइनस Q प्लस Q और यह देखिए यह डिस्टेंस R लेते हैं और यहाँ से दूरी यहाँ पर पोटेंशियल आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर पोटेंशियल तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद होगा V बराबर Kp cos थीटा बाई R स्क्वायर। मतलब यहाँ से V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। The electrical intensity बोले इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर के अंदर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जीरो। स्फीयर के अंदर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। उसके नेक्स्ट देखिए हो गया मेरा आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे क्वेश्चन का पूरे क्वेश्चन के आंसर को जो आप देखें इसका जब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आंसर का जो आप यहाँ से मेरा गारंटी है कि आप मेरे साथ इस YouTube चैनल पर बने रहें और आप जो है ऑब्जेक्टिव अभी करवा रहे हैं। मेरा टारगेट है कि आपको मेरा एक ही टारगेट है कि जो भी मेरा यह चैनल को जो देख रहा है उसको जो है आउट ऑफ 35 उसका 35 आना चाहिए ऑब्जेक्टिव पे सबका सब। क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन सभी आता है 70 क्वेश्चन में आपको 35 बनाना है और आपको 35 के 35 सही कर देना है। 35 का 35 हमको ऑब्जेक्टिव में 35 में 35 चाहिए और सब्जेक्टिव में भी हमको चाहिए और आपको जैसा बनाएंगे आपको आ जाएगा। बेस्ट ऑफ लक और मेरे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, दोस्तों के भी शेयर करेंगे ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका मदद मिल सके। ओके बाय।